नमस्कार साथियों, आज हम और आप जुड़ने चल रहे हैं आध्यात्मिक के गुरु सुधाकर जी से। तो सुधाकर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हमारा एक प्रश्न है कि जैसे गांव क्षेत्र में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है, शहरों में भी, लेकिन गांव में ज़्यादा मिलता है कि वहाँ पर लोग टोना टोटका भूत प्रेत इन सब में सब लिपित हुए हैं, पूरी तरह से जो है लोगों के मन पे पूरा कब्जा किया हुआ है। जैसे कुछ लोग बाहर से केले लेकर आए मार्केट से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे घर में लेकर आते हैं छिपा लेते हैं, कहीं इस पे नजर न लग जाए। तो ये जो लोगों की मानसिकता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टोना टोटका क्या है। टोना टोटका का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई लड्डू दिया और उस लड्डू को कभी कभी गेट पे रख देते हैं, कभी कभी मिर्च लटका देते हैं, कभी कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है। हाँ, ये सब। और आपने जैसे कहा कि कोई भी सामान लाए वो छुपा के लाते हैं, कभी कभी रात में कोई बतासे रख जाता है कहीं। तो इस तरीके की चीज़ें ये सब टोना टोटके के अंदर आते हैं। लेकिन क्या इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो किसी भी चीज का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर तब पड़ेगा जब वो प्रभाव अपने ऊपर होने देगा। जैसे एक उदाहरण अगर हम कहें, किसी ने आपको गाली दी और गाली देने के बाद यदि आप उत्तेजित हो जाते हैं तो इसका मतलब वो आप पे प्रभाव उस गाली ने डाला है। हाँ, उसकी प्रभाव की छाप हम पर पड़ी है और आप विपरीत उसके लिए आप उससे लड़ाई भी कर सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं। और यदि मान लिया आपने कि गाली भी एक शब्द है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य शब्द है, गाली जो है वो क्या है, एक शब्द ही है। हाँ, शब्द ही है। और यदि किसी व्यक्ति ने या आपने उसको माना कि ये गाली सिर्फ शब्द है, ये कुछ कर नहीं सकती, ये शब्द हैं जो दूसरे व्यक्ति ने बोले और आप तक आए, आपने सिर्फ सुना, ये सिर्फ शब्द है, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि उन्हीं गाली को आपने सुना और अपने आप पे प्रभाव होने दिया, आपका जो तन मन पूरा का पूरा बहुत ही उत्तेजित हो गया और आपने झट से उससे लड़ाई कर दी, फिर आगे पता चलता है कि आपने उसको मारा, उसने आपको मारा और दोनों को चोट लगी अच्छी खासी। तो वही है कि संसार की कोई भी चीज है वो आप पे प्रभाव तब करती है जब आप उसको प्रभाव होने देते हैं, और ये एक मानसिक प्रभाव है। अच्छा। जैसे अगर हम कहें कि डर कैसे लगेगा आपको, मतलब डर कब लगेगा, जब आप उससे प्रभावित होते हैं। अगर मैं झट से, जैसे रात है, पूरा अंधेरा है, सुनसान है, और एकदम से कोई चीज गिरे, एकदम से ऊपर से कोई चीज गिरे भारी, बस और आवाज हो बहुत तेजी से, तो एकदम से जो शरीर है, जो मस्तिष्क है, वो ठीक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा और वो सोचेगा कि पता नहीं कुछ नया हुआ है, और आपके लिए वो नया हुआ, और वो नया ही डर है, वो डर पैदा करेगा, क्योंकि इससे पहले आप उसके बारे में जानते नहीं। हाँ। और जब तक किसी चीज के बारे में आप जानते नहीं, वो आपके अंदर डर पैदा करने की क्षमता रखता है। मतलब जिसका ज्ञान नहीं है आपको, आभास नहीं, जिसके बारे में आप जानते नहीं, वो आप पे प्रभाव डाल सकता है, वो डर के रूप में भी प्रभाव डाल सकता है। तो वही चीज है। आपने जैसे ही जाना कि कोई वस्तु गिरी है, हाँ। उधर जो पेड़ खड़ा है
हवा चल रही है और उसमें टहनियां आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से आवाज हो रही है। आप नहीं जाना। और जब तक आप कहे, कभी देखा ही नहीं किसी ने कहा, बस कहा कि उस पे भूत रहता है, आपने देखा कभी नहीं, आपके अंदर हमेशा डर रहेगा और आप हिम्मत नहीं कर पाओगे वहां पर उस चीज को देखने की, जाकर देखने की। जी जी। तो जैसे ही आप कहते हो कि इसको हमें देखना है, या जितने भी आध्यात्मिक गुरु इस संसार में हुए, उन्होंने हर चीज पे अध्ययन किया है, चिंतन किया है कि ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये वास्तविक होता है या नहीं होता है। तो जाकर जब देख लिया उन्होंने, तब उन्होंने संसार को बताया है कि ये है, ये वो है। तो जैसे ही आप देखते हो कि वो वस्तु गिरी थी, और वैसे ही जैसे ही जानते हो वैसे ही डर आपके बाहर हो जाता है। वैसे ही टोना टूटता है। हाँ, तो ये गांव में ज्यादा होता है। हाँ, गांव साइड ज्यादा होता है। और जो शिक्षा से वंचित रहे हैं लोग, शिक्षित नहीं हुए हैं, अध्यात्म और वैज्ञानिक दृष्टि से चीजों को नहीं जानते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि उस चीज के बारे में जानते ही नहीं है, और अकस्मात लड्डू मिल रहा है गेट पे रखा हुआ, जो पता ही नहीं है किसने रखा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। मैंने अभी कहा, और यदि कोई रखता सामने तो वो डर नहीं होता। वो अकस्मात मिला, और जिस व्यक्ति ने देखा उसको अकस्मात मिला, उसने पहले देखा ही नहीं था, उसके सामने वो घटना पहले कभी हुई नहीं थी, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, डर। और एक टोटका हुआ, ये काम कैसे करता है। अब ये डर उसके मस्तिष्क पे काम करेगा, विचारों में। ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है या व्यक्ति का जो जीवन है, वो विचारों से चल रहा है। जितने धनात्मक आप हो, उतना ही किसी भी चीज को कैसे लेना है, कैसे प्रभाव अपने ऊपर डालना है, नहीं डलवाना, वो आप पे निर्भर करता है। आप कितने धनात्मक हो, आप पे कितना ज्ञान है। और यदि आप नकारात्मक विचारों से भर गए हो, तो हर छोटी छोटी जो चीज है वो आपको प्रभावित करेगी। डर पैदा करने की क्षमता भी अन्य चीजों की ज्यादा हो जाएगी आपकी। कभी कभी देखा हुआ, किसी व्यक्ति को किसी ने लड्डू दिया, और वो उससे यही शब्द आगे निकल के आया कि उसपे इसमें से भूत चला गया, उसपे वो प्रभाव पड़ गया, वो ऐसे चक्कर खाने लगा और खेलने लगा। खेलना शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है अपने समाज में। तो फिर वो सोचते हैं घर वाले, अब शिक्षा से वंचित रहा है हमारा समाज, तार्किकता से दूर है। उसने कहा कि हाँ, उन्होंने लड्डू दिया था, किसी ने भी लड्डू दिया था। बिल्ली काटने वाला भी ठीक वैसे ही है, लेकिन ये क्षेत्र सब बदल गए, इनपे चर्चा करने में काफी समय लिए। एक आपका ले ले गए लड्डू वाला, तो उसने कहा कि उन्होंने लड्डू दिया था, उसका प्रभाव। अब दोनों चीजों से प्रभाव पड़ेगा। एक पहला लड्डू या तो रखा गेट पे, चौखट पे, तो उससे भी प्रभाव पड़ सकता है, या किसी ने खिलाया था लड्डू और इसमें कोई दिक्कत हो रही, मानसिक दिक्कत हो रही, तो समझ लो उसने खिलाया था। अब इसमें प्रभाव क्यों आ रहा है? उस लड्डू को जो लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करवाते हैं या किसी बाबा के से जुड़े हुए हैं, उस बाबा ने उस लड्डू के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज डाल रखी है, गोली या कोई ऐसी चीज डाल रखी है, जो वो व्यक्ति खाएगा, जो व्यक्ति खा लेगा, उसके मानसिक जो स्थिति है उसमें बदलाव हो जाएगा। मतलब वो दवा है, सीधी सी बात आपने कहा, वो जड़ी बूटी है, वो दवा है, और उसने उस व्यक्ति को खा लिया। अगर मैं कहूं आप धतूरा खा लो, मैं कोई ऐसी दवा दे दें, समाज में बहुत सारी दवाएं ऐसी हमारी जो खोजें हुई हैं, पुराने जो बुजुर्ग रहे हैं, बाबा लोग रहे हैं, उन लोगों ने इन सब चीजों की खोज की, दवाइयों की खोज की। मेडिसिन तो हमेशा दवाई नहीं है, खिला दी आपको, पागल भी हो सकते हो। अब इसका एंटीबायोटिक भी उन्हीं लोगों पे, जिन लोगों ने वो दवा दी। अब देखो, आप दो तरीके से जाल में फंसोगे, दोनों ही परिवार नाश होने की संभावना बढ़ जाती है। एक
एक ने दूसरे के परिवार को नाश करने के लिए वो लड्डू खिला दिया किसी तरीके, उसमें वो दवा चली गई। हाँ। बाबा ने वो दिया था, ये लड्डू दे देना चाहिए, बाबा ने ये नहीं बताया इसमें दवा। बाबा समाज ये समझेगा कि इसमें कोई छूमंतर है, हाँ। इसमें कोई मंत्र लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, उसमें दवा होती है। वो समाज के उस व्यक्ति ने खाया जिसको तुम खिलाना चाह रहे, जिसका तुम नाश चाह रहे, वो पागल हो गया उससे। अब वो परिवार भी सोचेगा मेरा व्यक्ति सही हो जाए, वो किसी और बाबा से जाएगा। तो बाबा जो होते हैं उन्होंने आध्यात्मिक के क्षेत्र में, मतलब मैं जो चीजें चिंतन जो किया है, जहां मैं पहुंचा हूं, मुझ पे भी वो चीजें हो सकती, ऐसे ही उस पे भी दूसरी जगह हो गई, उन पे होगा। अब जब तक वो एंटीबायोटिक उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक वो मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी। हाँ। कभी कुछ पागल की स्थिति कह सकते हो। वो हुई है दवा से। अब ये परिवार का भी नाश होगा और इसने किया इसलिए अब वो भी सोचेगा कि हम किसी को खिला दें, हम भी करा देंगे इनकी। हाँ। तो वो हो सकता है जैसे गांवों के आसपास इस तरीके की लोग हैं, भगत कहते हैं। हाँ हाँ। तो वो व्यक्ति और कहीं देखेगा नहीं एंटीबायोटिक किस पे है, हाँ, उन्हीं बाबा के पास वहां पहुंचेगा, वैसे ही कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो, एंटीबायोटिक दे दिया उसने, वो ठीक हो गई। अब ये दोनों के दोनों किससे बन गए? बाबा से। बड़ी शक्ति है। हाँ। इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि छूमंतर करता है और सही हो जाता है। इसे कहते हैं पाखंड। एक ऐसी झूठी रचना, एक ऐसा जाल जिसमें समाज को बांधकर रखा गया है। इस वजह से समाज में टोना टोटका ये सब प्रचलित हैं, व्याप्त हैं। और जितना बेहतर हमारा समाज शिक्षित होगा, हाँ, उतना ये चीजें कम होती जाएंगी। तो टोना टोटका ये है। इस पूरी चीजें अगर बेहतर से समझ पाए तो ये है। अब इन दोनों का जो जॉइंट है वो इस भगत से हो जाएगा, भगत का खर्चा पानी वैसे चलेगा, दोनों लोगों से इसको ठगेगा उसको ठगेगा, ऐसे चलेगा और नाश होगा इन दोनों का, परिवारों का। लाभ होगा बाबा का। हाँ, बाबा नहीं कह सकते, जो वो पाखंडी है। हाँ, जो कुछ भी है। ज्ञानी पुरुष, बाबा तो ज्ञानी पुरुष को भी कहते हैं, वो अलग है। इस तरीके के लोग अलग हैं। तो जो भी है वो दोनों तरफ से जो है मलाई खाएंगे और अपना समृद्ध होते जाएंगे और समाज में इसका वो और जो है प्रचलन बढ़ता चला जाएगा कि शक्तियां आएंगी। हाँ। इस तरीके की चीजें हैं और ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है शक्तियां नहीं, शक्तियां चीज अलग है, पाखंड अलग है, पाखंड ज्ञान अलग है, दिखावा और पाखंड अलग है। तो समाज से यही है कि इस तरह की चीजों को समझो और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। जैसे मुझे इन सब चीज़ों में आभास हुआ, जानकारी हुई, नेचर ने मुझे चीज़ें दे दी, बहुत थोड़ा सा चिंतन किया, अध्ययन किया, रात भर छतों पे मैं रहा हूँ, पूरी रातें मैंने छत पे बिताई हैं, चंद्र सूर्य आकाश पाताल इन सब चीज़ों में मैं लीन हुआ। तो उसके बाद में निकाल के लाया कि हमारे समाज में हमारे लोगों का शोषण कैसे हो रहा है, लोगों के जीवन में कष्ट कैसे आ रहे हैं। गहन में गया, खोज के लेके आया। तो ये है तुम्हारा मतलब जो टोना टोटका। मतलब इसकी जो सच्चाई है वो ये है। समाज में इस तरीके से प्रचलन हुआ है। और इसका मतलब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा से जुड़ना है, हाँ। तार्किक सोचना, बचना है इन चीज़ों से। जी। और जो एक दूसरे की बुराई है, लड़ाई झगड़े हैं, जिस देश में जितना बेहतर एजुकेशन मतलब शिक्षा प्रणाली हो जाएगी, वो इन सब चीज़ों से फिर दूर हो जाएंगे और समाज अच्छा बनेगा। जी। और एक इसी संबंधित है, जो बहुत छोटा सा है, कि गांव में हम लोग किसान हैं, तो हमारे घर से जो है खेती बहुत दूर है, कम से कम 1 कोस दूर है। तो रात में जब फसल होती है तो हम लोग वहाँ सोने जाते हैं रात में, क्योंकि फसल तो रखवाली करनी है।
तो हमारे पिताजी कहते हैं कि जहां धन रहेगा वहां डर नहीं होगा और वहां आलस्य भी नहीं होगा। तो इस चीज को आप किस तरह से जो है देखते हैं? जैसे हमने उन्हें कहा कि इतनी रात को मैं नहीं जाऊंगा, डरूंगा वहां, तो उन्होंने कहा कि यही नहीं, खेत में ही नहीं, कहीं जहां तुम्हें धन रहेगा वहां तुम्हें डर नहीं लगेगा। और धन के लिए लोग रात में भी कहीं भी चले जाते हैं, और जहां आपको लालच नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, वहां तुम्हें जाने से डर लगेगा। इसका जो तात्पर्य है, जो आपके पिताजी ने ऐसा कहा है, धन से संबंध का मतलब है आर्थिक और मानसिक सुधार। किसी भी व्यक्ति पे समाज में धन नहीं है, खेती नहीं है जिन लोगों पे, इसका मतलब उनका हमेशा से शोषण हुआ है। और शारीरिक स्थिति जितनी बेहतर होगी, मानसिक स्तर उतना ही अच्छा होने की संभावना ज्यादा रहती है। सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता उतनी ज्यादा रहती है। और जिसका शरीर अच्छा है, शरीर कब अच्छा होगा? अर्थ अच्छा होगा, धन होगा जिसपे, धन से जुड़ी हुई चीजें। वैसे भी हो सकता है धन नहीं है, खेती है, अच्छा खान पान है, उससे मानसिक स्तर अच्छा होगा। मानसिक स्तर जब अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से डर नहीं होगा। अब बात आती धन। धन तो एक जरिया है जो बेबसी को दिखाता है कि हमें घर चलाना है, अगर हम नहीं जा रहे तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो एक बेबसी और एक दूसरा मानसिक मजबूती, ये दोनों ही काम करते हैं, स्थिति और मानसिक मजबूती। तो ये जरूरी नहीं है कि धन की जरूरत पे ही व्यक्ति वहां जाए। मानसिक स्थिति भी अगर मजबूत है तो भी रात में कहीं भेज दो उसे, किसी चिता के पास बिठा दो, मुझे बिठा दो, बैठने की क्षमता है, बैठ जाए, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जान लिया। वैसे ही उसकी वो स्थिति है, इस वजह से उससे कहोगे कि ऐसा वहां चले जाओ, बेबस है अगर चला जाएगा। ये चीज है, तो दोनों ही चीजें काम करती हैं, स्थिति और मानसिक स्थिति। हाँ, जैसे कुछ चिताओं पे लोग आपने देखे होंगे, गंगा जी के किनारे या अलग अलग जगहों पे चिताओं पे लोग काम करते हैं, उनके शरीरों को, उनके मांस को अलग अलग करते हैं, उनका काम है। उनका काम, डर नहीं है उनका वो काम है, उससे उनका धन आ रहा है, उनका घर चल रहा है, ये स्थिति है उनकी। और एक कोई मानसिक मजबूत है, ज्ञानी पुरुष है, उसे भी वहां बिठा दो, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें, धन और मानसिक स्थिति दोनों, स्थिति और मानसिक स्थिति। अच्छा, स्थिति और मानसिक स्थिति। हाँ जी। तो हमारा जो प्रश्न था, सुधाकर सर ने बहुत ही अच्छे से उसको विस्तृत रूप दिया, और हमारे जो प्रश्न है हम इनके पूरी तरह से, अपने प्रश्न के द्वारा इनके उत्तर से हम पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।